नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप भी गणपति बप्पा को घर लाने की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी प्रतिमा लाते समय आपको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए और ऐसे कौन से 3 कार्य हैं जो आपको गलती से भी नहीं करने चाहिए। हर साल की तरह इस साल भी बप्पा के आगमन को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 11 दिन तक चलने वाले बप्पा के इस पर्व को देश भर में बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी पर बप्पा के भक्त उनके भोग से लेकर उनकी साज सजावट और पूजा तक सभी चीज़ों का खास ख्याल रखते हैं। जैसे गणपति महाराज को घर लाते वक्त किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए। बप्पा के श्रृंगार से लेकर उनके भोग और पूजा पाठ तक कई चीज़ें अहम होती हैं जिनके बारे में आपको सही और अच्छी जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं गणपति बप्पा को घर लाते समय आपको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। पहली, मान्यता के अनुसार सफ़ेद मदार की जड़ या फिर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा की पूजा करना शुभ माना गया है। आप चाहें तो सोने, चांदी, तांबे से बनी प्रतिमा की भी पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्लास्टर ऑफ पेरिस या अन्य किसी केमिकल से बनी प्रतिमा को लेने से बचें। दूसरी, मान्यता है कि बैठे हुए गणेश जी की प्रतिमा का पूजन आपके लिए फलदायी हो सकता है। तो जब भी आप गणेश महाराज जी को लाने के लिए घर से निकलें तो इस बात का खास ख्याल रखें कि हो सकता है आपके पूजन से प्रसन्न होकर विघ्नहर्ता गणेश महाराज आपके बिगड़े काम संवारने के साथ साथ आपके मार्ग में आई रुकावटों को भी पल में दूर कर दे। तीसरी, आपने गणेश जी के बाईं और दाईं सूंड के रूपों को देखा होगा। इसके पीछे भी एक मान्यता है। माना जाता है कि बाईं सूंड के गणपति की पूजा करना आसान होता है, जिन्हें वाममुखी गणपति भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दाईं और सूंड वाले गणपति की पूजा करने के लिए विशेष पूजा के नियमों का पालन करना पड़ता है। चौथी, अगर आप ऑफिस के लिए गणेश प्रतिमा लेने जा रहे हैं तो कोशिश करें भगवान गणेश जिसमें खड़े हों वही प्रतिमा लें। माना जाता है ऐसी प्रतिमा के पूजन से सफलता और तरक्की प्राप्त होती है। पांचवी, वैसे तो जो आपका मन हो उस रंग की गणेश प्रतिमा आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सफेद और सिंदूरी रंग के बप्पा की प्रतिमा लाते हैं तो ये मान्यताओं के अनुसार काफी शुभ माना जाता है। चलिए अब जान लेते हैं ऐसे कौन से 3 कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, अन्यथा गणेश जी आपसे नाराज हो सकते हैं। पहला, गणेश जी की पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार श्री गणेश के सबसे पहले दर्शन करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और उनके शरीर पर ब्रह्मांड के सभी अंग निवास करते हैं। लेकिन शास्त्रों में गणेश जी की पीठ के दर्शन करने को निषेध बताया गया है। गणेश जी की पीठ में दरिद्रता का वास होता है, इसलिए गणपति जी की पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए। यदि भूलवश पीठ के दर्शन हो गए हों तो गणेश जी से क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। दूसरा, तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गणेश जी की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तुलसी के प्रयोग से श्री गणेश नाराज हो जाते हैं। मान्यता है कि तुलसी जी श्री गणेश से विवाह करना चाहती थी। गणेश जी के इनकार करने पर तुलसी जी ने गणेश जी को श्राप दे दिया था। गणेश जी की पूजा के साथ पत्नी रिद्धि और सिद्धि और पुत्र शुभ और लाभ की पूजा करनी चाहिए। पूजा स्थल पर चूहे को भी स्थान देने से गणेश जी भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। तीसरा, पुरानी प्रतिमा को विसर्जित कर देना चाहिए। गणेश चतुर्थी को यदि घर में गणेश प्रतिमा की स्थापना कर रहे हैं तो पुरानी वाली प्रतिमा को विसर्जित कर दें। शास्त्रों के अनुसार घर में 3 गणेश प्रतिमाएं नहीं रखनी चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि भाद्रपद मास की चतुर्थी को जिस प्रतिमा की स्थापना की जाती है उसका अनंत चतुर्दशी तक विसर्जन कर देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके गणपति बप्पा मोरिया अवश्य लिखें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।